हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फॉल। इस कहानी की शुरुआत में हमें बैकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बैकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ है, इसीलिए अब वो हवा में लटक गया है। अब ना वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन की ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बैकी को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने पति डैन से, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास हैं। बैकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बैकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की तो वो बेकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसे भीड़ में होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती और जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बैकी मान जाती है और अभी दोनों के दोनों उस भीड़ में पहुंच जाते हैं जहां पर ये वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोस को और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अभी देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वे आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितनी आईफिल टावर की है, यानी लगभग पूरे 1000 फीट। अभी लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं तभी बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद, एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है उसे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं लेकिन बेकी फाइनली अब डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अब ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है पर तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लैडर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिश पर अटक जाता है, जहां तक पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि ये दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता।
यही टार के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है